चमकता दिल भाभी की मोहब्बत एक रोमांटिक कहानी। चमकता दिल। अमन छुट्टियों में गांव आया था। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, आर्या भाभी की सादगी और मुस्कान ने उसे ठहरने पर मजबूर कर दिया। वो बस कुछ कह नहीं पाया। भाभी थी, लिहाज था, पर दिल था कि मानता ही नहीं था। आर्या भी महसूस कर रही थी, जब वो अमन की आंखों में देखती तो कुछ कहती नहीं, लेकिन नजरें झुक जाती। एक शाम बारिश की फुहार में अमन और आर्या छत पर अकेले रह गए। बिजली की चमक दिल की धड़कन से मिल गई। आर्या ने धीरे से कहा, तुम्हारी नजरें सब कह जाती हैं अमन। अमन बोला, और भाभी आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। कुछ पल ऐसे ठहरे कि वक्त भी शर्मा गया, मगर समाज की दीवारें मजबूत थीं। दोनों ने एक दूसरे से दूर रहना ही ठीक समझा। लेकिन मोहब्बत कहाँ हार मानती है। अमन ने शहर लौटने से पहले आर्या को एक चिट्ठी दी। अगर कभी जिंदगी दूसरी राह दे तो मैं वहीं मिलूंगा जहां हमारी नजरें पहली बार मिली थी, उसी पीपल के पेड़ के नीचे। वर्षों बाद उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक और मुलाकात हुई, इस बार बिना बंधनों के। भाभी और देवर की छुपी मोहब्बत की कहानी अब दिल के दरवाजे खोलती है। 10 साल बाद अमन अब एक सफल लेखक बन चुका था। शहर में नाम था, शोहरत थी, पर दिल के एक कोने में अब भी वही अधूरी मोहब्बत थी, आर्या भाभी। उस दिन जब वो गांव लौटा, कदम अनजाने ही उसी पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। धड़कनों ने फिर से रफ्तार पकड़ी। नजरों को यकीन नहीं हुआ, वहां कोई खड़ा था, आर्या भाभी। अब साड़ी की जगह सूती सलवार, माथे पर वही टिकुली और आंखों में अब भी वही गहराई। अमन ठहर गया। आर्या धीरे से मुस्कुराई, वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया अमन, पर तुम्हारा इंतजार नहीं बदला। अमन पास आया, फुसफुसाया, और तुम्हारी आंखों की वो खामोशी भी नहीं। अब मुझे कुछ कहने दो भाभी। या अब सिर्फ आर्या। आर्या की पलकों ने इजाजत दी। अमन ने उसका हाथ थाम लिया पहली बार। हवा रुक गई, पत्ते थिरकने लगे, जैसे कायनात भी गवाह बन गई इस इकरार की। आर्या बोली, मैं अब किसी की पत्नी नहीं, किसी की बहू नहीं, बस एक औरत हूँ जो सालों से सिर्फ तुम्हारी हो चुकी थी। अमन ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस आलिंगन में सालों की दूरी, दर्द, इंतजार सब बह गया। होठों पर अब तक ताले थे, लेकिन अब वो भी टूट गए। पहली बार उनके होंठ एक दूसरे से मिले, धीमे, कांपते हुए, मगर सच्चे। बारिश फिर से शुरू हुई थी, लेकिन इस बार दोनों भीगते नहीं थे, बल्कि उस गर्मी को महसूस कर रहे थे जो सिर्फ सच्चे प्रेम में होती है, जहां मोहब्बत ने हर बंधन से खुद को आजाद कर लिया। रात का वक्त था, बरसात की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। एक पुराना कमरा, लकड़ी का पलंग, पीली रोशनी में नहाया चेहरा। आर्या अब अमन के सामने थी, उस तरह जिस तरह कोई सिर्फ अपने को सौंपता है। अमन ने दरवाजा बंद किया, लेकिन उनकी नजरों के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। आर्या ने धीमे से कहा, आज पहली बार किसी के साथ खुद को अधूरा नहीं महसूस कर रही। अमन ने उसका चेहरा छूते हुए फुसफुसाया, और मैं पहली बार अपनी रूह को छू रहा हूँ। उसके बाद सब कुछ चुप था, सिर्फ सांसों की गर्माहट और धड़कनों की आवाजें थीं। अमन ने आर्या साड़ी की पिन धीरे से खोली, उसकी पीठ पर हाथ फिराया, जैसे हर बीते लम्हे को महसूस करना चाहता हो। आर्या कांप रही थी, लेकिन इस बार डर से नहीं, इंतजार की तपिश से। उनके होंठ फिर से मिले, इस बार और गहरे और लंबे। आर्या की उंगलियां अमन के बालों में उलझ गईं, और अमन की बाहों ने उसे खुद में समेट लिया। हर चुंबन, हर स्पर्श जैसे एक अधूरी कहानी को पूरा कर रहा था। आर्या ने धीरे से कान में कहा, मैं अब सिर्फ तुम्हारी हूँ अमन, रूह से, जिस्म से, हर रूप में। अमन ने उसके माथे पर लंबा चुंबन दिया और कहा, अब कोई भाभी नहीं, बस मेरी आर्या। रात बहुत लंबी थी, और हर लम्हा अब सिर्फ उनका था। उनका इश्क अब छुपा हुआ नहीं था, वो खुलकर जीने लगे एक दूसरे के लिए। जहां इश्क सिर्फ एहसास नहीं, एक हिम्मत बन गया। सुबह की पहली किरण खिड़की से आई तो आर्या और अमन एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे, सुकून से, बिना किसी पछतावे के। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर की दुनिया खड़ी थी। लोगों की आंखों में सवाल, समाज की जबान पर जहर। गांव में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। भाभी और देवर एक साथ भाग गए। घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, रिश्तेदारों ने नाम। पर इस बार अमन और आर्या ने झुकने का नाम नहीं लिया। शहर में नई जिंदगी। अमन ने आर्या को शहर लाकर एक छोटी सी फ्लैट में रखा। वो अब लेखन के साथ साथ कॉलेज में पढ़ाता था, और आर्या, उसने एक बुटीक शुरू किया अपने हुनर से। दिन में मेहनत और रात में मोहब्बत। आर्या कभी कभी थक जाती तो अमन उसका माथा चूमते हुए कहता, तू थक सकती है आर्या, लेकिन मैं नहीं हारने दूंगा तुम्हें। लेकिन एक मोड़ आया। एक दिन आर्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अमन उसे लेकर हॉस्पिटल भागा।
डॉक्टर बोले उसे ज्यादा स्ट्रेस हुआ है और शायद एक खुशखबरी भी है। अमन चौंका, क्या मतलब? डॉक्टर मुस्कुराए, वो माँ बनने वाली है। अमन ने कमरे में आकर आर्या का हाथ पकड़ा। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, खुशी के थे। उसने कहा, हमारा प्यार अब किसी शक्ल में दुनिया में आएगा आर्या, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। आर्या ने धीरे से उसके सीने पर सिर रखा। अब जो भी आएगा वो हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी होगी। इश्क ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत किया। समाज के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने एक नई मिसाल बना दी कि सच्चा प्यार डरता नहीं, लड़ता है, जीतता है। जहां मोहब्बत अब सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रही, अब वो एक परिवार बन चुकी थी। एक नई सुबह, एक नई जिंदगी। अस्पताल की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। आर्या बिस्तर पर लेटी थी, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। उसकी गोद में था एक नन्हा सा बच्चा, उनकी मोहब्बत की सबसे प्यारी निशानी। अमन ने कांपते हाथों से उस नन्हे से चेहरे को छुआ। इतना छोटा, लेकिन पूरी जिंदगी जैसा महसूस हो रहा है। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ हमारा बच्चा नहीं अमन, ये हमारे हर उस आंसू की इनामी खुशी है जो हमने समाज से लड़ते हुए बहाए थे। अमन ऑफिस जाता, रात में लिखता। आर्या अपने बेटे आरव को सुलाकर बुटीक चलाती। लेकिन हर शाम दोनों साथ बैठते, कभी छत पर चाय के साथ, कभी लोरी के बहाने आरव को सुलाकर एक दूसरे के गले लगकर। आर्या अमन के सीने पर सिर रखती और कहती, अब मुझे डर नहीं लगता। अमन मुस्कराता, क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। हमारे प्यार ने एक नई जिंदगी को जन्म दिया है। कोई रिश्तेदार ताना देता, कोई समाज तिरछी नजरों से देखता, लेकिन अब आर्या और अमन झुकते नहीं थे। उनकी बाहों में उनका बेटा था, जो उनके प्यार की जीत का सबूत था। वो कहानी जो कभी देवर भाभी के नाम से बदनाम थी, अब एक मिसाल बन चुकी थी सच्चे प्यार, हिम्मत और साथ की। आर्या अब सिर्फ अमन की नहीं रही, वो एक माँ थी, एक पत्नी थी, एक बिजनेस वुमन थी, और सबसे बड़ी बात, एक आजाद औरत थी। और अमन, उसने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब लिखी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए, मैं इसी तरह की और भी भावुक, रोमांटिक और गहराई वाली कहानियाँ आपके लिए लिख सकता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।